Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है एमकॉम सेमेस्टर 3 का, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2। इसमें से ऑडिटिंग 2 हमने स्टार्ट किया है। लास्ट टाइम यूनिट नंबर 4 का छोटू चैप्टर हमने जो किया है वो है कॉस्ट ऑडिट। अब इसके बाद एक और छोटू चैप्टर है यूनिट नंबर 4 में, वो है मैनेजमेंट ऑडिट। अब कॉस्ट अकाउंट ऑडिट के बाद हमें मैनेजमेंट ऑडिट को देखना है, तो ये भी अच्छा टॉपिक रहेगा। लास्ट टाइम भी कहा था आपको, इस बार फिर से कह रहा हूँ, यूनिट नंबर 4 में जो कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट दो टॉपिक है, दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऑप्शन में बिल्कुल नहीं जाने वाले। आपको दोनों चैप्टर कंपलसरी करने हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अब तक जैसे पेपर पूछे उन लोगों ने कभी ऑप्शन में नहीं निकाला ये दो चैप्टर। आपको दोनों चैप्टर अच्छे से लर्न करने ज़रूरी है। 7 मार्क्स के आपके ये दोनों चैप्टर बन जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑडिट। चलिए, तो यूनिट नंबर 4 का मैनेजमेंट ऑडिट, जो कॉस्ट ऑडिट के साथ में ही आपको पूछा जाता है, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं निकलता, वो स्टार्ट कर रहा है। और मैनेजमेंट ऑडिट का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑडिट। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम समझने वाले हैं कि भाई मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। तो आपको बेसिकली आप जानना ज़रूरी है, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ऑडिट वो होता है जो आप पहले से बीकॉम में पढ़ चुके हो, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, जो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट होता है, उसको वेरीफाई करना, उसकी करेक्टनेस को चेक करना, दैट इज़ योर फाइनेंशियल ऑडिट। और वो कंपलसरी था। आगे हम पढ़ चुके कॉस्ट ऑडिट, यानी फाइनेंशियल के बेस पे आप कॉस्ट अकाउंट बनाते हो, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो। वो अकाउंट सही है, वो हम कॉस्ट ऑडिट के बेस पे देखते हैं, राइट। अब कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट, जैसे कॉस्ट अकाउंट था, फाइनेंशियल अकाउंट था, वो दोनों ऑलरेडी था। तो तीसरा अकाउंट जो आप बीकॉम में पढ़ चुके हो, अकाउंट पढ़ चुके हो आप, मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेट अकाउंट यानी कि बजट बनाना, हाँ, कंपेयर चेक करना कि भाई कितने साल हमें कितना पैसे हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी, एस्टिमेशन करना। तो बहुत सारे मैनेजमेंट के टॉपिक आप पढ़ चुके हो, यानी मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी दिखा रहा है, हाँ, फ्यूचर पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। तो उसी मैनेजमेंट अकाउंट को ऑडिट करना है हमें यहाँ पे। हाँ, आपके जो प्लान, पॉलिसी वगैरह है, तो वो बिजनेस के लिए कितना अच्छा रहा, उसको वेरीफाई करना, चेक करना, मैनेजमेंट का काम चेक करना, दैट इज योर मैनेजमेंट ऑडिट। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑडिट, यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में पूरा शॉर्ट नोट राइट डाउन करो। अब शॉर्ट नोट पूछे ना, तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप उसमें बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हो, जैसे कि उसके ऑब्जेक्टिव समझा सकते हो, उसकी प्रोसीजर समझा सकते हो, उसके स्कोप समझा सकते हो, उसमें क्या क्या काम करना है मैनेजमेंट ऑडिट है तो ये स्कोप, ऑब्जेक्टिव, उसकी प्रोसीजर, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, कुछ भी शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। हाँ, तो शॉर्ट नोट का मतलब ही होता है कि उसके बारे में बताओ, हाँ, डिटेल में आप एक्सप्लेन करो। तो उसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, बट जनरली आप उसको प्रोसीजर या कोई स्कोप हो तो वो लिखना बेटर रहता है। ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, क्लियर। तो स्टार्ट करें मैनेजमेंट ऑडिट, मीनिंग से शुरुआत करेंगे हम। मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मीनिंग रहता है, तो सबसे पहला दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑफ द इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर। फिर उसमें बताया गया है ऑपरेशंस, फंक्शंस, एनालिसिंग द गोल्स एंड प्लान्स, पॉलिसीज, एक्टिविटीज, वीकनेसेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की जो अर्निंग कैपेसिटी है अल्टीमेटली उसको हम इवैल्यूएट करें। यानी मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट किया होगा, अर्निंग कैपेसिटी को फोकस किया जाता है। तो इसमें एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ें होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, भाई कितने डिपार्टमेंट में वर्क हो रहा है, टॉप लेवल में कितने इंसान काम कर रहे हैं, यानी वहाँ पे कितने मैनेजर्स है, बॉटम लेवल में, मिडल लेवल में कितने इंसान काम कर रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, हाँ, ऑपरेशंस वहाँ पे कितने काम हो रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट वगैरह, उनके गोल्स क्या है, उनके प्लान्स क्या है, पॉलिसी क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, उनकी वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीज़ों को चेक करना, हाँ, वेरीफाई करना, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। अल्टीमेटली उनकी अर्निंग कैपेसिटी चेक की जाती है कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको ये 11-12 से समझाया गया है। मैनेजमेंट का वर्ड होता है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के 4 टूल है।
तो उसके बेस पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ अवर मैनेजमेंट ऑडिट। उसमें ये चीज़ें अच्छे से हो रही है कि नहीं वो चेक करना है, दैट इज़ योर मैनेजमेंट ऑडिट। तो बहुत ही ईजी मीनिंग। चलिए अब हमें शॉर्ट नोट लिखना है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझानी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम समझा रहे हैं, इफ़ वी एनालिसिस द प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इट कैन बी सेड द फॉलोइंग थिंग्स। यानी कि अगर हम मैनेजमेंट ऑडिट की पूरी प्रोसीजर देखें तो वो नीचे के पॉइंट्स में आपको समझाई गई है। तो यानी कि हम छोटे से उसकी प्रोसीजर समझते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट कैसे किया जाता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट that it is a critical examination of efficiency of management, यानी कि वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को एग्जामिन कर रहा है। हाँ, वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं उसको एग्जामिन करना वो फर्स्ट प्रोसेस का स्टेप है। यानी हमें मैनेजमेंट ऑडिट चेक करना है, सबसे पहले प्रोसीजर एग्जामिनेशन करो, उनकी एफिशिएंसी को कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो चेक करो। सेकेंड, it measures that the effectiveness of managerial functions of business, यानी कि जो मैनेजरियल फंक्शन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस। चलो आपने कोई डिसीजन ले लिया बिजनेस के लिए, आपने कोई एज अ CEO आप मैनेजर हो इसलिए आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई, वो डिसीजन कंपनी के लिए सही था गलत था, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करना है। तो वो भी एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट है, तो वो उसकी प्रोसीजर का सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आप कह सकते हो, इट कंसर्न विद ऑल फंक्शंस एंड एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो हर एक एक्टिविटी एंड फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है उसको चेक कर रहा है। तो ये भी उसके पार्ट ऑफ प्रोसीजर हुआ। नेक्स्ट, दैट इज़ इट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। देखो मैनेजरियल कंट्रोल के लिए एकदम पावरफुल टूल है। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंट लिख रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंट आप अपनी कंपनी में मेंटेन कर रहे हो, बट जब तक उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आपके वो कोई भी अकाउंट्स काम में आने वाले बिल्कुल नहीं है। अगर कंट्रोल ही नहीं हुआ तो वो चीज़ ठीक से आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तो ऐसी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझाया गया है कि बिजनेस के लिए एकदम पावरफुल टूल है, राइट। तो ये यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट की ये प्रोसीजर कंप्लीट होती है। अभी इसमें और भी हमें पॉइंट कंसिडर करना है, क्लियर। चलिए तो अब मैनेजमेंट ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए अब हम समझने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट विल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स इट्स स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव और उसकी रिक्वायरमेंट उसके स्कोप के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो जनरली हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट ऑडिट हमें क्यों करना चाहिए, हाँ उसका स्कोप क्या है, क्या क्या चीज़ें वो कंसिडर कर रहा है। मतलब अगर हम मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हैं तो हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे। तो सबसे पहला मैनेजमेंट ऑडिट का जो स्कोप आप कह सकते हो वो है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, गोल्स, प्लान्स एंड पॉलिसी। देखो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑडिट क्या वर्क कर रहा है, उसका स्कोप, कार्य क्षेत्र, उसका काम क्या है, जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, प्लान्स है, पॉलिसी है, उसके बेसिस पे वो अपना काम कर सकता है, राइट। तो सबसे पहला उसका स्कोप ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, प्लान्स एंड पॉलिसी। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया हुआ है। आप चाहो तो ये पॉइंट बना के उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जो कि आप उसमें मास्टर हो, राइट। तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि ये पॉइंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट स्कोप अगर हम देखें तो वो है द रिजल्ट ऑफ वेरियस ऑपरेशन डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो काम करना होता है ना वो उसका एक रिजल्ट है। मतलब आपने अगर वो काम करना है, जो अगर आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, सपोज मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर ने अपना काम ठीक से किया, जो उसका रिजल्ट है ना वो है मैनेजमेंट ऑडिट। यानी मैनेजमेंट ऑडिट को ये रिजल्ट देना है कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज जो वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, जो काम होता है, क्या वो हुआ, उसका रिजल्ट वो आपको शो कर रहा है, राइट। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट इतना ईजी नहीं है, मैनेजमेंट ने जो काम किया है वो ठीक से किया है कि नहीं वो चेक करना है। सो आप समझ सकते हो बोलने के लिए ईजी है पर वो चेक करने का वर्क जो होता है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, राइट। चलिए मैनेजमेंट ऑडिट के और क्या क्या स्कोप हो सकता है, द प्लानिंग प्रोसेस एंड अप्रेजल ऑफ प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो वो है ना एक तरह का प्लानिंग प्रोसेस है, मतलब आपको एक क्राइटेरिया प्लान बना के वो मैनेजमेंट ऑडिट करना होता है। और क्या चीज़ों के बेस आप चेक करोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। आपकी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल पैसे कितने खर्च किए पर्टिकुलर काम करने में,
और ह्यूमन रिसोर्सेज कितना यूटिलाइज किया, तब आप कह सकते हो अच्छा मैनेजमेंट हुआ है। देखो वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैनेजमेंट ऑडिट यानी कैसा मैनेजमेंट हुआ। जब जब मैनेजमेंट वर्ड आएगा तो उसमें प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लानिंग करना है हमें, लाइक चेक करना है कि मैनेजमेंट ने क्या वर्क किया, कितने फाइनेंशियल एंड कितने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। नेक्स्ट स्कोप को देखें तो वो है फिजिकल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी है उन्होंने कितना फिजिकल काम किया, कितनी एक्टिविटी की। मतलब वो तो ऑन रिकॉर्ड ऑन द पेपर होगा कि ये टाइम पे ये पर्सन ने ये प्रोजेक्ट किया था, ये एक्टिविटी की थी, तो वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। कई बार आपने कई मूवीज़ या सीरियल्स में देखा होगा ना कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट आपने कितना उसमें डेडिकेशन दिया, कितना काम किया आपने उसमें, तो वो सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, जो काम मैनेजमेंट ने किया है उसको चेक करने की प्रोसेस। नेक्स्ट स्कोप को अगर हम देखें तो वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अप्रेजल ऑफ द रिजल्ट ऑफ सर्च मैनेजमेंट डिसीजन। देखो यहाँ पे क्या होता है स्कोप में कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना उसको अप्रेजल करना है, यानी कि उसको प्रेजेंट करना है, उसके रिजल्ट को चेक करना है। जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था क्या वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए सही था, उन्होंने पैसे जहाँ से अराइज किए, उन्होंने जो पार्ट ऑफ डिसीजन उनका था, मैनेजरियल डिसीजन तो थे, क्या वो सही थे, तो वो उसका रिजल्ट चेक करना है कि उन्होंने डिसीजन लिया क्या वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद था। तो दैट इज़ योर अप्रेजल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट को, दैट इज़ इफेक्टिवनेस इन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे जब आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते हो क्या वो इफेक्टिव है, मेन पॉइंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या वो उन्होंने सही तरीके से बनाया हुआ है। सपोज एडवर्टाइजमेंट ठीक से कर रहा है, मार्केटिंग ठीक से हो रहा है। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास प्रॉपर चैनल है, आप डिलीवरी वैन रखते हो, डिलीवरी बॉय है आपके पास, कितने सारे वर्कर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या वो आपकी मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव सिस्टम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको चेक करना। दैट इज़ योर मैनेजमेंट ऑडिट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वी कैन से। नेक्स्ट स्कोप जो है वो है ऑपरेशन इट्स द परचेजिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। अब देखो इफेक्टिवनेस किस चीज़ की आई है, परचेजिंग एंड प्रोडक्शन। जितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है उतना ही परचेजिंग एंड प्रोडक्शन। क्या आपका मैनेजमेंट उतना परचेजिंग रॉ मटेरियल कर रहा है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास ऑर्डर है, काम है, पर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, आपका परचेजिंग ऑपरेशन यानी काम ठीक से होना चाहिए, उतना ही प्रोडक्शन का भी वर्क होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कि आपके कंपनी में प्रोडक्शन क्या उतना हो रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई, जितना आपके पास डिमांड आ रहा है उतना क्या आप सप्लाई कर पा रहे हो। दैट इज़ योर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही ईजी पॉइंट है, अगर सोचने जाओ तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे, राइट। चले नेक्स्ट स्कोप को उसको आगे बढ़ाते हुए, दैट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेथड ऑफ फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, रूल्स रेगुलेशन एंड मेथड होती है। ऐसा नहीं कि चलो आपको कंपनी के मैनेजर्स बना दिए, आप सीईओ हो, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है, यू आर द बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे आपको काम दिया जाता है साथ में आपकी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ फिक्स है और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छे से निभानी है, उसका भी इवैल्यूएशन होता है। तो दैट इज़ योर मैनेजमेंट ऑडिट की मैनेजर्स के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस एंड टेक्निक्स होती है, उनको टाइम टू टाइम शेयर होल्डरों को वगैरह को दिखाना पड़ता है कि इस बार कंपनी ने ये टारगेट से ये टारगेट अचीव किया और उस पर हमने इतने सारे प्रोजेक्ट पे मेहनत किया, तो वो सारी चीज़ें उनको दिखानी पड़ती है, उसकी प्रॉपर मैथड होती है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपको पहले ही बताया है कि मैनेजमेंट अकाउंट्स रखना कंपलसरी नहीं है, पर नाउअडेज मोस्टली कंपनी अपने मैनेजमेंट अकाउंट्स भी बना रही है और उसको ऑडिटिंग भी कर रही है। ऑडिटिंग का मतलब जो उनको काम करना चाहिए मैनेजमेंट को वो काम उन्होंने किया है कि नहीं, दैट इज़ योर चेकिंग प्रोसेस।
तो ये पूरा होता है आपका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर मैनेजमेंट ऑडिट का पूरा कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट पूछे तो उसमें मोस्टली आप प्रोसेस, स्कोप, एडवांटेजेस वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको स्कोप उसका पर्टिकुलर समझाया हुआ है। जनरली अभी यूनिवर्सिटी में स्कोप अलग से 7 मार्क्स का नहीं आया है, फिर भी अगर आपको 7 मार्क्स का पूछे तो आप ये शॉर्ट नोट के साथ इसको समझ सकते हो। क्लियर? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मैनेजमेंट ऑडिट लेक्चर में, वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट ऑडिट। देखो ये डिफरेंस मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि मोस्टली आपको ये भी कम पेपर में पूछा जाता है, बट आईएमपी लिस्ट में तो है ही, यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, पर अब तक सिर्फ 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट ऑडिट। हाँ, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन डिफरेंस मोस्ट आईएमपी है, वो डिफरेंस मोस्टली आपको पेपर में मिल जाएगा। चलिए तो अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट को, और डिफरेंस जब भी पूछा जाए तो उसके लिए आपको पता है 3 कॉलम्स आपको बनानी पड़ती है। सबसे पहले कॉलम पॉइंट्स की, ये ऑलवेज होना चाहिए, और सेकंड कॉलम अभी हम बनाएंगे फाइनेंशियल ऑडिट एंड थर्ड कॉलम मैनेजमेंट ऑडिट। पॉइंट्स का कॉलम आपकी वहाँ पे अगर आप डिफरेंस में लिख रहे हो तो वो अच्छा प्रेजेंटेशन शो करता है, ऑलवेज पॉइंट्स का कॉलम बनाना चाहिए। चले तो फाइनेंशियल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के जब भी हम डिफरेंस भी कोई भी पढ़े तो उसमें भी मैंने आपको समझाया, फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज क्या रखना पड़ता है, मीनिंग। ये आपको अगर कहीं कोई डिफरेंस बुक में नहीं दिया तो भी आप जनरल मीनिंग समझाओ, क्योंकि डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज कंसिडर करना चाहिए मीनिंग। चलिए मीनिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल ऑडिट का मीनिंग जो आप ऑलरेडी जानते हो, Financial audit is a verification of financial accounts and statement to ascertain their accuracy। यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसकी वेरिफिकेशन यानी कि उसकी एक्यूरेसी को अनसर्टेन करना, चेक करना, दैट इज़ योर फाइनेंशियल ऑडिट। अब वर्ड फाइनेंशियल की जगह पे मैनेजमेंट आ जाएगा। मैनेजमेंट ऑडिट इज वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट फॉर चेकिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, तो तब पता चलता है कि मैनेजमेंट ने कितना अच्छा वर्क किया, तो दैट इज़ योर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। दोनों की डेफिनेशन बहुत ही ईजी। जब आप कोई फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट को चेक करते हो, वेरीफाई करते हो, एक्यूरेसी जानी जाती है, तो वो फाइनेंशियल ऑडिट है। जब आप कोई अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट वेरीफाई करते हो, चेक करते हो, क्योंकि आपको मैनेजमेंट की एक्यूरेसी जाननी है, तो दैट इज़ योर मैनेजमेंट ऑडिट। फर्स्ट पॉइंट वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले तो वो है डिस्क्लोज। और फाइनेंशियल ऑडिट में क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है, तो फाइनेंशियल ऑडिट विल डिस्क्लोज देयर बैड्स एंड गुड्स फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट में ये होता है कि फाइनेंशियल जो पोजीशन है ना उसकी गुड्स एंड बैड चेक चीज़ें बताई जाती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या भूल गए, क्या सही था, आपने क्या अच्छा काम किया, प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, लॉस हुआ तो वो बुरा है, तो उसमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ही बात होती है। जबकि मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट विल डिस्क्लोज द कॉजेज एंड सजेस्ट रेमेडीज टू इम्प्रूव। यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजमेंट वो चीज़ें डिस्क्लोज कर रहा है जो उनके फ्यूचर में अगर आपने लॉस किया है तो लॉस के कारण क्या थे, क्या कारण था कि ये कंपनी को लॉस हुआ, एंड अगर सजेस्ट कर रहे हो, सपोज कंपनी की अच्छी पोजीशन है तो वो लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि यही पोजीशन को बरकरार रखो और उसको इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करो। तो जब वहाँ पे क्या होता है कि मेनली मैनेजमेंट ऑडिट आपको डिस्क्लोज कर रहा है कि कारण, अगर लॉस हुआ तो उसके रीज़न कॉजेज, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें सजेशंस देगा, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। वो आपको ये चीज़ें डिस्क्लोज कर रहा है, ये चीज़ें समझना चाह रहा है। क्लियर? तो ये भी डिफरेंस का अच्छा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये चीज़ इनडायरेक्टली डिस्क्लोज में कवर हो चुकी है, पर इसको अलग से पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। The financial audit will present profit or loss of business and certain in its correctness। यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल ऑडिट अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में जो हुआ है वो उसकी क्लैरिटी दे रहा है, हाँ, और उसकी करेक्टनेस को भी दिखा रहा है कि ये भी यही करेक्ट सिचुएशन है अभी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की। जबकि मैनेजमेंट ऑडिट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या हेल्प कर रहा है, तो मैनेजमेंट ऑडिट विल हेल्प टू फाइंड द रीज़न और फॉर लॉसेस एंड टू मेजर द इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिट। देखो मैनेजमेंट ऑडिट आपको उसी चीज़ों में हेल्प कर रहा है, जैसे कि लॉस हुआ तो उसकी रीजंस क्या थे, किस चीज़ की वजह से आपको
आपको लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए उसको मेजरमेंट में हेल्प कर रहा है आपकी। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट ऑडिट वो भी ज़रूरी है, राइट। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट ज़रूरी है वैसे भी कंपनी के लिए अभी मैनेजमेंट ऑडिट की भी उतनी ही ज़रूरत है। चलिए डिफरेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड। फाइनेंशियल ऑडिट में किसके रिलेटेड है? द फाइनेंशियल दैट मीन्स स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिलेटेड विद द पास्ट परफॉर्मेंस। वो पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आधार रख रहा है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुए उसके साथ रिलेशन है, ट्रांजेक्शन की आपने एंट्री की, अकाउंट्स बनाया वगैरह वगैरह। और फाइनेंशियल ऑडिट की जगह पे अगर वर्ड यूज़ करें स्टैट्यूटरी दैट मीन्स कंपलसरी, तो वो स्टैट्यूटरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस के लिए आपको ये याद रखना है। फाइनेंशियल ऑडिट के जगह पे वो लोग ऐसा पूछे डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैनेजमेंट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट के बीच का डिफरेंस है। चलिए मैनेजमेंट ऑडिट क्या रिलेटेड कर रहा है? मैनेजमेंट ऑडिट विल एनालिसिस द पास्ट एंड लुक टू द फ्यूचर। देखो वो पास्ट का एनालिसिस करता है पर किस चीज़ के लिए? फ्यूचर के लिए। मैनेजमेंट की ज़रूरत ही इसीलिए क्योंकि आप प्रेजेंट में जो काम करो वो कैसे कर रहे हो और उसका एनालिसिस किया जाए ताकि फ्यूचर में आपको वो चीज़ें काम में आए, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्कोप। और स्कोप फाइनेंशियल ऑडिट का, द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज लिमिटेड टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। देखो फाइनेंशियल ऑडिट का स्कोप लिमिटेड है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसकी ही एंट्री करनी है, तो जाहिर सी बात है उसका स्कोप लिमिटेड है। जबकि मैनेजमेंट में द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज वाइड बिकॉज there has to perform of various areas of business enterprise। वहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज के अलग अलग एरियाज़ के मुताबिक आपको काम करना है, मतलब वो इतना इजी बिल्कुल नहीं है। सो स्कोप मैनेजमेंट ऑडिट का वाइड है जबकि फाइनेंशियल ऑडिट का लिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइनेंशियल ऑडिट के लिए आपको पता है 1 ईयर का टाइम पीरियड है। पढ़ लेते हैं। द फाइनेंशियल ऑडिट एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ 1 ईयर ओनली एंड सर्टिफिकेट्स इट्स करेक्टनेस। देखो वो क्या सर्टिफाइड कर रहा है कि आपका 1 साल का डेटा को आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो उसके टाइम लिमिट है 1 ईयर की। जबकि मैनेजमेंट ऑडिट में आप देख सकते हो मैनेजमेंट ऑडिट विल कवर मोर देन 1 ईयर्स और सम टाइम अ पार्ट ऑफ ईयर। देखो कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि 1 साल से कम, यानी कि आपको 6 महीने का मैनेजमेंट अच्छे से किया वो चेक करना है तो मैनेजमेंट ऑडिट करवा सकते हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम वो 1 साल से ज़्यादा ही होता है। आपको कंपेयर करना होता है कि पिछले 3 साल मैनेजमेंट ने कितना अच्छा वर्क किया, ये साल क्या सिचुएशन थी, दूसरे साल क्या सिचुएशन थी, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। चले नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ योर कंपलसरी। अब कौन सा ऑडिट कंपलसरी है ये भी आपको पता है, बहुत ही इजी पॉइंट। इट इज़ कंपलसरी फॉर एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी। भाई फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी है जबकि मैनेजमेंट ऑडिट इट इज़ नॉट कंपलसरी टू डू द मैनेजमेंट ऑडिट। भाई मैनेजमेंट ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, फिर भी हर एक कंपनी अभी करवा रही है। क्लियर? चलिए मैनेजमेंट ऑडिट में अब क्वेश्चन नंबर 3 लेने जा रहे हैं। दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। मैनेजमेंट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड क्वेश्चन, हाउ द मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प्स द बिजनेस एंटिटी और एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखो यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चन के तौर पे इसको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। फर्स्ट कि मैनेजमेंट ऑडिट बिजनेस एंटिटी के लिए कैसे हेल्पफुल है, यानी कि उसके फ़ायदे। अल्टीमेटली डायरेक्ट ऐसा नहीं कभी क्वेश्चन पूछा है कि फ़ायदे समझाओ, बट मैनेजमेंट ऑडिट क्यों हेल्प कर रहा है बिजनेस एंटिटी को, कैसे वो हेल्प कर रहा है वो समझाओ, या फिर कह सकते हो ऑब्जेक्टिव। आगे मैंने कई बार भी आपको बोला हुआ है कि कोई भी टॉपिक का अगर आपको ऑब्जेक्टिव या फिर एडवांटेजेस पूछे तो वो दोनों एक ही है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वही आपके फ़ायदे बन जाता है, राइट। अगर आपका पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव है वही आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। आप अपना ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करोगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। आपको कोई भी टॉपिक में अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो वही आपके लिए फ़ायदे है, पर पॉइंट थोड़े से डिफरेंट हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट एक ही है। चलिए तो स्टार्ट करें। मैनेजमेंट ऑडिट के फ़ायदे कह सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, its aim the examines clarity the policy and procedure of business to determine whether they are properly implemented in order to improve the business efficiency। देखो यहाँ पे किस चीज़ का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है बिजनेस की उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है
बिजनेस में जैसे कि उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उसको एग्जामिन करना है। हाँ, उसकी क्लैरिटी चाहिए हमें कि भाई आप बताओ कि आपने जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर किया है क्या वो बिज़नेस में प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया था जिसमें बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़े। तो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ पॉइंट समझाना चाहता है आपको एग्जामिन करना। किस चीज़ का एग्जामिन कर रहे हो आप? पॉलिसी एंड प्रोसीजर का एग्जामिनेशन कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है कि इट्स एम यानी कि ऑब्जेक्टिव। अगर मुझे चलो एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू यही पॉइंट समझाना है तो मैं क्या लिखूंगा? इट हेल्प्स टू एग्जामिनिंग, यानी कि इट हेल्प से वर्ड अगर स्टार्ट करो टू एग्जामिन तो यहाँ पे हो जाता है एडवांटेजेस के पॉइंट। एडवांटेजेस के पॉइंट और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में थोड़ा सा माइनर आपको सिर्फ सेंटेंसेस का क्लैरिटी करना है, यानी सेंटेंसेस बदल दो तो यही पॉइंट एडवांटेजेस का बन जाता है। एम्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। अगर मैं वहाँ पे लिखूँ इट हेल्प टू एग्जामिन, हाँ वो हेल्प कर रहा है एग्जामिनेशन में, तो वो एडवांटेजेस के पॉइंट बन जाते हैं। क्लियर? ये आपको एमकॉम में हो तो आपको ये चीज़ें इजीली पता होनी चाहिए। चले नेक्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें या फिर कह सकते हैं हम एडवांटेजेस का पॉइंट, तो वो है सेकंड, a number of controls are used to management business efficiently and smoothly, which improves the effectiveness and efficiency of business। यानी कि वहाँ पे ये समझाया गया है सेकंड पॉइंट में कि आप जो नंबर ऑफ कंट्रोल अप्लाई कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो कि आपकी बिजनेस एफिशिएंटली चले और स्मूथली चले, क्या उसमें कोई इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी बढ़ी है बिजनेस की? जो आप अप्लाई कर रहे हो उससे क्या आपकी कंपनी को फ़ायदा हुआ है? कंट्रोल इनसे क्या आपकी बिजनेस को ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ा है, वो चेक करना। ये उसका एक तरह का ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, उसका एक तरह का फ़ायदा कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट एंड थर्ड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ सम डिफेक्ट्स एंड डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है खामियां। हाँ, आपकी जो कुछ लिमिटेशंस होती है ना, डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसीज यानी कि खामियां आर फाउंड इन द यूज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। द मैनेजमेंट ऑडिट एग्जामिन द रीजंस ऑफ सच डिफेक्ट एंड सजेस्ट द वे टू रिमूव दैम। यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट आपको क्या फ़ायदा करवा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो डिफेक्ट है एंड डेफिशिएंसीज यानी खामियां, आपकी जो लिमिटेशंस है किस किस चीज़ों में, मटेरियल एंड लेबर में। कई बार ऐसा होता है ना कि मटेरियल बहुत ज़्यादा लेबर ने यूज़ कर दिया, हाँ लेबर काम के समय में आराम कर रहे हैं, हाँ आलसी बन गए, ऐसे कुछ वो जो होता है वो चीज़ों को रिमूव करता है मैनेजमेंट ऑडिट। उसके रीजंस ढूंढता है, उसकी डिफेक्ट को है ये दूर करता है और आपको कई बार सजेस्ट भी करता है कि मैनेजमेंट ऑडिट करने के बाद वो आपको बताता है कि ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हुआ, ये भी बिजनेस एंटिटी के लिए ज़रूरी है। तो दीज आर द हेल्प वी कैन से एडवांटेजेस एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अभी कई सारे और भी है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वी कैन से एडवांटेजेस पॉइंट। मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑल्सो अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द बिजनेस इज अर्निंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या बिजनेस को जो प्रॉफिट करना चाहिए वो उतना प्रॉफिट कर रहा है, उसको चेक करना, अंडरटेक करना यानी कि ध्यान पे लेना, हाँ डिटरमाइन करना क्या बिजनेस को जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो उतना कर रहा है। ये भी वन ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस दोनों कह सकते हो। ये चीज़ तो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे जैसी 10 कंपनियाँ और हैं बाजार में, हाँ 50 कंपनियाँ मेरे जैसी वर्क कर रही है, तो उनके प्रॉफिट की जितना क्या मेरी कंपनी का प्रॉफिट है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दूसरी कंपनी जितना तो है ही। तो ये कौन चेक करके देता है आपको? मैनेजमेंट ऑडिट। क्या दूसरी कंपनी के जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, अर्निंग आपकी कैपेसिटी उतनी है, ये भी चेक करना, ये भी उसके फायदे कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट विल फाइंड आउट वेदर अ न्यू मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड whether the business should change its existing machines and equipments। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ। यानी कि मैनेजमेंट को बहुत ही सोचना पड़ता है इस चीज़ के बारे में। जनरली आप बोलोगे यार मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में मैनेजमेंट का क्या इतना बड़ा, पर आपको पता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो ना, अगर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाली मशीन की बात करो ना आप,
तो वो लाखों या करोड़ों रुपए की आती है। कई बार आपको पता है वो तो विदेश से मंगवानी भी पड़ती है। तो वो चीज़ों में उनके लिए बहुत सोचने की बात है कि आप जो मशीनरी बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे हो, जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, हाँ, अगर मार्केट में उसका नया वर्जन अवेलेबल है, अगर कोई नया मशीनरी उसको प्रोडक्शन के लिए आ गया है, तो क्या आप अपने एग्जिस्टिंग मशीन को चेंज करना चाहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है। जैसे बोला था ना, आप कंटिन्यू करना चाहते हो या उसको रिप्लेस करना चाहते हो। हाँ, रिप्लेस करना है कि नहीं, वो डिसीज़न आपको लेना है, क्योंकि आपको रिप्लेसमेंट से आगे जाके फ़ायदा भी होगा और करंट में आपको शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि वो मशीनरी लाखों रुपए की आएगी। पर फ्यूचर का अगर देखो तो वो मशीनरी खरीदनी चाहिए। तो ये डिसीजन किसका है? मैनेजमेंट का है। और मैनेजमेंट ऑडिट आपको इस चीज़ में बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि नई मशीनरी खरीदना है कि नहीं खरीदना है, रिप्लेस करना है कि नहीं करना है, वो आपको मैनेजमेंट ऑडिट डिसीजन दे पाएगा, क्योंकि आपको मैनेजमेंट किया है तो वो आपने डिसीजन कैसा था, आपने सही लिया गलत लिया, वो चीज़ों में हेल्प कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट सेटअप द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव इन व्यू ऑफ चेंजिंग इक्विपमेंट्स, competitors strategy, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर प्रेफरेंस एक्सेट्रा। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग पॉलिसी सेटअप में हेल्पफुल रह रहा है। यानी पॉलिसी अगर आपको सेट करनी है, पॉलिसी किसके बेसिस पे हो सकती है, तो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे दिए हुए कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, आपके जैसे दूसरी जो कंपनी वर्क कर रही है उनकी स्ट्रेटेजी क्या है उसके रिगार्डिंग। चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप अगर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है, पॉलिसी बनाने में। हाँ, कस्टमर अभी प्रेफरेंसेस क्या है, कस्टमर का अभी जो स्टाइल है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, करंट मार्केट ट्रेड क्या है, कस्टमर कौन सी चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों में आपको मैनेजमेंट ऑडिट बहुत ही हेल्पफुल रहता है, वो आपको पॉलिसी बनाने में, यानी फ्यूचर में आप क्या काम करोगे, कौन सी आपकी पॉलिसी रहेगी, उसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सो कुल मिला के ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज वाइज भी आप कह सकते हो कि आपका अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट का नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, राइट। चलिए, तो मैनेजमेंट ऑडिट के ये सारे एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव। चलिए, अब मैनेजमेंट ऑडिट के कई सारे और भी ऑब्जेक्टिव है, मैं सारे को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें से आपको जितने याद रहे आपके लिए फ़ायदा है, तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा ले रहा हूँ। चलिए, तो उसमें यहाँ पे फर्स्ट दिखता है, इट्स प्रोवाइड द स्कोप टू बिजनेस टू इंटरेक्ट ओपनली विद द एनवायरनमेंट एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कोप है, यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट जो काम कर रहा है उसमें आपका एनवायरनमेंट मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलता है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो सभी को ओपनली दिखा रहा है कि भाई आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी है, उसको ईजिली आपको बता रहा है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इंडिकेट भी कर रहा है और इसके इतने फ़ायदे होंगे आपके लिए, आपको वो काम करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑडिट एक तरह का आपको सजेशन दे रहा है, हाँ, कि एनवायरनमेंट ऐसा है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है अभी, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, फ़ायदा भी कह सकते हो। इट्स हेल्प द मैनेजमेंट इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, यानी जो आपके पॉलिसीज़ है जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको सजेस्ट कर रहा है। ये रिपीट हो चुका है पर फिर भी आप अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इट्स हेल्प द मैनेजमेंट इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंसी, दैट इज हेल्प टू द फाइंड आउट whether the long amount have been properly utilized or नॉट। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो अमाउंट है, जो अमाउंट आपके पास आई है, जो यूटिलाइजेशन उसका प्रॉपर हुआ है कि नहीं। हाँ, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, आपके पास बहुत सारा फाइनेंशियल पोजीशन हो, पर क्या आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हो कि इफेक्टिव उसका यूज़ हो रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है। देखो यहाँ पे पॉइंट्स आए, इट हेल्प्स। अब इट हेल्प्स हुआ यानी वो एडवांटेजेस के पॉइंट है, यानी इट्स ऑब्जेक्टिव बोलो या फिर इट्स एम बोलो तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो माइनर वर्ड का चेंज करना है तो ऑब्जेक्टिव को आप एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट कह सकते हो, मैनेजमेंट ऑडिट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर रिव्यूइंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। सो
इट्स हेल्प टू स्मूथ ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट अल्टीमेटली आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को दिखा रहा है। मतलब आपके बिजनेस में क्या फ़ायदे हैं, आप कौन कौन सी चीज़ों, आपकी स्ट्रेंथ है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, एंड आप में वीकनेसेस क्या क्या है, वो आपको क्लियर पिक्चर ही दिखा देगा। रिव्यू किस चीज़ के बेस पे वो लोग ये बोल सकते हैं कि आप में ये फ़ायदा है, आप ये स्ट्रांग हो, आप ये चीज़ में वीक हो। उनकी पॉलिसी एंड प्रोग्राम को देखते हुए एनालिसिस करने के बाद वो लोग आपको बता सकते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, बिजनेस स्मूथली चलेगा। अगर आपको भी आपकी लिमिटेशन पता है ना, कई लोगों को अपनी स्ट्रेंथ तो पता होती है, पर अगर आप अपनी लिमिटेशन को भी जान लो ना, तो भी मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है। और वो लिमिटेशन को दूर करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो समझ में आ रहा है, ये मैनेजमेंट ऑडिट के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अभी हमने 3 क्वेश्चन किए आज के लेक्चर में। पहले से बता रहा हूँ, तीनों पॉइंट्स में आपको मटेरियल से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। सो ये आपको मटेरियल के बेसिस पे भी आपको इसको रिफ़र करना है। जो भी चीज़ हम क्लास में डिस्कस करें, उसी चीज़ को होमवर्क में आपको नोटबुक में लिखना है। लिखने से आपको फ़ायदा 100% होगा। अगर हम क्लास में होते तो वो पॉइंट आप पढ़ते, मैं उसको एक्सप्लेन करता, और फिर आप वो टॉपिक को समझ लेते। कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछते। अब घर पे हो तो मुझे पहले सुन लिया, अब आपको वही चीज़ नोटबुक में लिखनी है। तो लिखने से आपको वो टॉपिक और भी क्लियर होगा। लिखते लिखते आपको वो चीज़ याद रह जाएगी। तो मटेरियल से कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है, सो आपको ये चीज़ें लिखनी भी है। क्लियर? आज का होमवर्क मैनेजमेंट ऑडिट, 3 क्वेश्चन, तीनों टॉपिक को समझ के बुक में लिखो, क्योंकि उसमें पॉइंट मटेरियल से ज़्यादा है। ऑनलाइन लेक्चर होने के कारण मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किए। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जय माता जी ऑल ऑफ यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.